हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टुकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में इन्यूमरेटेड डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा कि सी लैंग्वेज में हम इन्यूमरेटेड डेटा टाइप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इन्यूमरेटेड डेटा टाइप आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स मीन enums. Enumerated data type is used to define more than one integer symbolic constant. अगर हमें एक से ज़्यादा सिम्बॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करने हो, इंटीजर सिम्बॉलिक कांस्टेंट, तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज में? इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। तो उसका कीवर्ड है enum. तो इट इज़ द अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द ANSI स्टैंडर्ड। यानी सी ANSI स्टैंडर्ड आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक अनदर डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। यानी आप खुद का डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा टाइप्स बना सकते हो किससे? इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। तो उसकी सिंटेक्स है, आगे आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा enum, फिर आपको आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा। यानी आइडेंटिफायर यानी आप कोई भी नेम दे सकते हो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को, और करली ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू को असाइन करना है सिंबॉलिक कांस्टेंट, इंटीजर सिंबॉलिक कांस्टेंट, वो आप वैल्यू लिख सकते हो। बराबर? तो आप एनी वैल्यूज लिख सकते हो इसमें। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम enum बुलियन डेटा टाइप बनाएंगे तो हम अपना खुद का बुलियन डेटा टाइप बना सकते हैं। तो उसमें हम फॉल्स और ट्रू दो वैल्यू रखते हैं। तो जो फॉल्स वैल्यू रखेंगे, जो पहली वैल्यू होगी, तो उसको enum डेटा टाइप क्या करेगा? एक कोड असाइन करेगा, यानी एक इंटीजर सिंबॉलिक कोड असाइन करेगा। तो फॉल्स जो है उसको असाइन करेगा 0 और ट्रू को असाइन करेगा 1। तो जो बुलियन एक क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें हम फॉल्स और ट्रू दो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि जो बुलियन होता है वो का तो ट्रू होगा का तो फॉल्स होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो पहली वैल्यू होगी फॉल्स, तो उसको वैल्यू असाइन करेगा इंटीजर सिंबॉलिक कांस्टेंट 0, और दूसरी वैल्यू होगी ट्रू, उसको वैल्यू असाइन करेगा 1। यानी हम इंटीजर सिंबॉलिक कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं बुलियन डेटा टाइप को, फॉल्स के लिए 0 और ट्रू के लिए 1। इसी तरह से अगर हम मंथ के बारे में लिखें कि अगर मुझे 12 मंथ्स होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर, उसको हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट असाइन करना है। बराबर? तो इन अ मंथ उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप पूरे मंथ का नाम पूरा फुल फॉर्म भी लिख सकते हो या एब्रीवेटेड नेम भी लिख सकते हो। अगर एब्रीवेटेड नेम लिखेंगे तो एब्रीवेटेड नेम को कांस्टेंट असाइन करेगा, और फुल नेम लिखेंगे तो फुल नेम को देगा। अगर हम कुछ नहीं लिखते, नंबर असाइन नहीं करते, हम डायरेक्टली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखते हैं, तो उसको बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सिंबॉलिक कांस्टेंट असाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने सबसे पहले जो जनवरी है उसको हमने असाइन कर दिया है नंबर 10, तो फरवरी को सीक्वेंस वाइज नंबर असाइन होगा, फरवरी को 11, मार्च को 12। अगर इन बिटवीन अगर हमने अप्रैल में चेंज किया, अगर अप्रैल का हमने नंबर दे दिया है 20, तो मई का क्या मिलेगा? 21 इस तरह से मिलेगा। जहाँ यहाँ पे मंथ क्या है? एक डेटा टाइप है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर 12 पॉसिबल वैल्यूज़ है उसकी, और बाय डिफॉल्ट जो हमने असाइन किया जनवरी को 10, तो जनवरी की वैल्यू आएगी 10, तो फरवरी की आएगी 11। अब इन बिटवीन हमने अप्रैल को वैल्यू दे दी है 20, तो मई की वैल्यू हो जाएगी 21, फिर 22, इस तरह से आगे बढ़ेगी। अंडरस्टूड? तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका करके देखेंगे किस तरह से उसकी वैल्यू आती है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम ओपन करेंगे टर्बो C++ को। आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर में उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे डेव C++ है, ब्रॉडलाइन C++ में भी कर सकते हो। इसमें हम नई फाइल बनाएंगे, फाइल में जाके न्यू। अब सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। टर्बो C के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h। बराबर? दूसरे भी सॉफ्टवेयर में आप ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको। अब दूसरी हेडर फाइल टर्बो C के लिए हम यूज़ करते हैं conio.h, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अगर आप ब्रॉडलाइन C++ यूज़ कर रहे हो, डेव C++ यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें हम प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए वॉइड मैन लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करवाएंगे CLR SCR से। अब CLR SCR करने के पहले हम क्या करेंगे? एक enum डेटा टाइप बना देंगे। हम बुलियन डेटा टाइप बना रहे हैं, तो बुलियन उसमें दो वैल्यू रखेंगे, फॉल्स और ट्रू, दो पॉसिबल वैल्यूज है।
तो जो फॉल्स को कोड असाइन हो जाएगा 0 और ट्रू को कोड असाइन हो जाएगा 1। अब हम देखते हैं कि उसको क्या कोड असाइन हुआ है। तो प्रिंटफ करेंगे फॉल्स इज इक्वल टू %d न्यू लाइन, किसकी वैल्यू, फॉल्स की। अब डायरेक्टली आप फॉल्स लिख सकते हो यहाँ पे। और प्रिंटफ ट्रू को कौन सा कोड असाइन हुआ है, तो ट्रू इज इक्वल टू %d न्यू लाइन, उसकी वैल्यू लिख सकते हो ट्रू। और आउटपुट देखने के लिए गेट ch। तो ये हमने प्रोग्राम बना दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे कंट्रोल F9 से। तो देखो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। फॉल्स का कोड आ गया है 0 और ट्रू का कोड आ गया है 1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिंबॉलिक नेम हो आपके, जैसे कि आपको डे के नेम हो, मंथ के नेम हो या एक कलर्स नेम हो, तो उसको आप इस तरह से कोड असाइन कर सकते हो। देखो इसमें आपको बता रहा हूँ कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमारा असाइन हुआ है 0 और 1। अगर मैं फॉल्स का कोड चेंज करता हूँ 12, अब रन करते हैं हम ये प्रोग्राम को, तो फॉल्स का कोड 12 हुआ तो ट्रू का कोड हो जाएगा 13। इस तरह से आप कोई भी कोड चेंज कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल सकता है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर और भी वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। और साथ में जो जनरल सब्जेक्ट्स है जैसे कि इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, उसके भी हम वीडियोस ये चैनल पे डालते रहेंगे। तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करके विजिट कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया हो तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।